तो चलिए हम लोग 10वीं विज्ञान में हैं चैप्टर 2 में। और इसका जो एनसीईआरटी बुक का टॉपिक है 2.1.4 अम्ल और क्षार की अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। यदि हम अम्ल को और क्षार को मिला दें तो अभिक्रिया क्या कहलाएगी और कैसे रिएक्शन होगा, तो चलिए देखते हैं। इसके लिए इसमें एक क्रियाकलाप दिया है 2.6, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। और मैं इसलिए पूरी लाइन बता रहा हूँ कि जब एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं तो कुछ क्वेश्चन इसके भीतर से भी आ जाते हैं, इसलिए हर लाइन को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ देखिए, अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया के लिए एक प्रयोग विधि और प्रेक्षण करते हैं। तो यहाँ प्रश्न है NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, के घोल में फिनोप्थिलीन डालने पर विलयन का रंग क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसके पहले हम पढ़ लिए थे कि ये एक सूचक होता है, ठीक है। तो विलयन का रंग कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है, क्योंकि NaOH एक क्या है? क्षारक है। तो पहले हम ये पता कर लेंगे कि मेरे पास क्षार है कि अम्ल है। तो यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में थोड़ा सा फिनोप्थिलीन मिला दें तो वो कैसा हो जाएगा? गुलाबी। तो हम जान लेंगे कि ये क्या है? क्षार, ठीक है। फिर अगला प्रश्न हम टेस्ट करते हैं, तनु HCl विलयन में मिलाने पर क्या रंग में कोई परिवर्तन आया? अब उस गुलाबी रंग में यदि हम तनु अम्ल मिला दें तो गुलाबी रंग धीरे धीरे क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। विलयन क्या हो गया? रंगहीन हो गया, ठीक है, उसका कोई रंग नहीं बचा। तो ऐसा क्या हो गया मिलाने पर? अब इस प्रश्न को समझते हैं। देखिए, प्रश्न के आधार पर इसकी एक्टिविटी है। तो यहाँ पर अम्ल मिलाने के बाद फिनोप्थिलीन विलयन का रंग क्यों बदल गया, क्वेश्चन ये उठा। समझ में आया? मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड था, फिनोप्थिलीन मिलाया, गुलाबी हो गया। फिर उसमें हम HCl मिलाए, धीरे धीरे मिलाए तो उसका रंग गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? क्या हो गया? तो देखिए, क्योंकि अम्ल ने क्षारक के प्रभाव को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इसी को तो उदासीनीकरण कहते हैं कि जब अम्ल को क्षार में मिलाते हैं तो उनका प्रभाव क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा और देखते हैं, मिश्रण में पुनः NOH की कुछ बूंदें मिलाने पर क्या वह फिर से गुलाबी हो जाता है? थोड़ा NOH और मिलाएंगे वही, ठीक है। तो उसको देखते हैं क्या होता है। तो अगला देख लीजिए, हाँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाँ, विलयन फिर से क्या हो जाता है? गुलाबी हो जाता है, क्योंकि माध्यम पुनः से क्या हो गया? क्षारीय हो गया, ठीक है। देखो, अम्ल मिलाए, रंग गायब हो गया, इसका मतलब उसका क्षारकी प्रभाव समाप्त हो गया। तो अम्ल मिलाने से क्षारक का प्रभाव समाप्त हो जाता है, इस क्रिया को उदासीनीकरण कह दिए। और क्षार मिला दिए, फिर गुलाबी हो गया, क्योंकि इसकी क्षार की मात्रा क्या हो गई? बढ़ गई। फिर अम्ल मिला दो यार, तो फिर से गायब हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये अधिकतर परीक्षा में आता है, ठीक है। वो आपको समझने के लिए है, वो परीक्षा में नहीं आएगा, ये आएगा। इसको समझना है कि अम्ल एवं क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया जिसमें दोनों एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं और लवण तथा जल बनाते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण क्रिया। इसको सूत्र में ऐसे लिख सकते हैं, क्षार अम्ल क्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं, जल बनाते हैं। इसी से परिभाषा बनाओ, उससे ना बनाओ। तो यहाँ से देखो, जब क्षार और अम्ल एक दूसरे से क्रिया करते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं और लवण बनाते हैं, जल बनाते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। और जब हम रिएक्शन कराए, उस रिएक्शन को हम देखिए कि NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जब हम इससे रिएक्शन कराते हैं, NaCl बना, NaCl क्या कहलाया? ये लवण है। ये क्या है? क्षारक है। ये क्या है? अम्ल है। तो जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो क्या बना? लवण। साथ में क्या बन गया? H2O, जल बन गया। इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो समझ में आ गया? परीक्षा में अलग से आता है।
तो ये वाली रिएक्शन भी आपको लिखना है, ये सब कुछ लिखना है, तब आपको केवल परिभाषा भर से काम नहीं चलेगा, आपको रिएक्शन भी याद करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर हम 10वीं विज्ञान में हैं, अध्याय 2 में हैं, और हमारे पास एनसीईआरटी बुक का टॉपिक है 2.1.5 अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रियाएं। अम्ल है और धातु के ऑक्साइड हैं, जब वो अभिक्रिया करते हैं तो कैसा करते हैं, इसके लिए एक एक्टिविटी करके हम देखते हैं। तो मेरे पास है कॉपर ऑक्साइड, मानिए धातु का ऑक्साइड कहलाया, फिर है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अम्ल है। तो हम क्या करते हैं, जब आप प्रयोगशाला में जाएंगे, प्रयोग करने वाली चीज़ है, प्रयोगशाला में जाएंगे तो एक बीकर में क्या ले लीजिए, कॉपर ऑक्साइड ले लीजिए, और उसमें धीरे धीरे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाइए। तो हमको क्या दिखाई देता है, हम क्या अवलोकन करते हैं, क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है, विलयन का रंग नीला हरा हो जाता है। विलयन का रंग कैसा हो जाता है, नीला हरा। कॉपर ऑक्साइड विलयन में क्या हो जाता है, घुल जाता है। तो रंग परिवर्तन का कारण क्या है, उसका रंग क्यों बदला, विलयन का रंग नीला हरा हो जाता है क्योंकि कॉपर क्लोराइड के बनने के कारण होता है। इसमें क्या बन जाता है, कॉपर क्लोराइड, माने लवण ही बन गया। क्या बन गया, एक तरह का लवण बन गया। तो चलिए इसको हम और देख लेते हैं, इस रासायनिक अभिक्रिया को समझते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या कहती है इसकी, धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण, और क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। यह क्रिया भी क्या कहलाती है, उदासीनीकरण के समान ही होती है। जैसे धातु का ऑक्साइड है, साथ में अम्ल है, और यहाँ पर क्या है, लवण और जल, क्योंकि धातु का ऑक्साइड भी क्षार होता है। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षार। तो धातु के ऑक्साइड और यहाँ पर अम्ल जब क्रिया करते हैं तो लवण और क्या बनता है, जल। तो इस समीकरण को कैसे लिखेंगे, कॉपर ऑक्साइड, ये धातु का ऑक्साइड हो गया, ये क्या है, HCl अम्ल है, ये CuCl2 क्या है, लवण है, साथ में क्या बनता है, जल बनता है। समझ में आ गया। तो इस तरह से ये भी एक उदासीनीकरण क्रिया की तरह ही होता है। यहाँ भी बता सकते हो कि क्षार और अम्ल अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। तो धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय। कैसे होते हैं, क्षारीय। तो देखिए धातु के ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि धातु के ऑक्साइड कैसे होंगे, क्षारीय होंगे। यदि वो अम्ल से क्रिया करते हैं तो लवण बनाएंगे, और क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे। ये भी क्षार के प्रभाव को समाप्त करता है, ये भी एक तरह की उदासीनीकरण क्रिया होती है। तो चलिए यहाँ पर 10वीं विज्ञान है, अध्याय 2 है। एनसीईआरटी बुक का टॉपिक है क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रियाएं। अब हमारे पास जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं जनरली वो अम्लीय होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय और अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय। तो हम अम्लीय ऑक्साइड का क्षार के साथ क्रिया करेंगे। तो भाई अम्ल और क्षार से क्या होता है, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, ये भी उदासीनीकरण क्रिया कहला जाएगी। तो चलिए इसमें देखेंगे, अभिक्रिया का उदाहरण देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी एक क्षारक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है। ये जो है अधातु ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अधातु ऑक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षारक है। जब ये क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है और जल बनता है। यह अभिक्रिया अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली उदासीनीकरण अभिक्रिया के समान ही होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम अधात्विक ऑक्साइड का अम्ल से अभिक्रिया नहीं करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं, क्षार से, क्योंकि वो खुद ही अम्ल होता है। ठीक है, चलिए इसके अगले भाग को भी समझ लेते हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, चूंकि अधात्विक ऑक्साइड क्षारक के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इसलिए अधात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब क्वेश्चन आ जाए कि आप कैसे बताओगे कि जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय होते हैं,
क्योंकि यदि हम उसको क्षार से क्रिया करा दें, है ना, तो वो लवण और क्या बनाते हैं, जल, जैसा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में होता है। ठीक है, अब इसका रासायनिक समीकरण हम इस तरह से लिखेंगे, अधात्विक ऑक्साइड है, इसके साथ क्रिया क्षारक करता है तो लवण और जल बनाता है। उदाहरण के लिए हम देख लें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अधातु ऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है लवण है, और H2O क्या बन गया, जल बन गया। इस तरह से ये रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो यदि मैं समरी बता दूं तो आपको समझ में आ गया होगा कि यदि हम अम्ल को क्षार के साथ मिलाएं तो क्या बनता है, लवण, और साथ में क्या बनता है, जल। ठीक है, इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम अम्ल ही लेते हैं, लेकिन यहाँ धातु के क्या ले लें, ऑक्साइड, क्षार ना लेके क्या ले लें, धातु के ऑक्साइड, तब भी यही बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम अम्ल लेके क्या ले लें, क्षार, और क्या ले लें, अधातु के ऑक्साइड, तब भी हमारे पास यही रिजल्ट रहता है। तीनों चीज समझ में आ गया। तो उदासीनीकरण क्या है, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं और एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। फिर यदि अम्ल है और धातु के ऑक्साइड हैं तो ये क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। इसका मतलब धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। ठीक है, अब यदि हमारे पास क्षार है, अधातु के ऑक्साइड हैं, ये भी क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि धातु के ऑक्साइड अम्ल की तरह काम करते हैं तो अम्लीय होते हैं। बस ये तीनों अभिक्रियाएं इस तरह से हैं। तो इसी तरह से लाइव क्लास आप देखते रहें।